जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, मैं कृष्णा गुले श्री कृष्ण गिर गौशाला से बात कर रहा हूँ। तो आज हमने हमारी गौशाला में गौ माता का आज हमने नाखून काटा है। तो नाखून काटने का क्या रीज़न है या नाखून क्यों काटना चाहिए, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, तो आज हम वही विषय के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हमने जैसे गौ माता के नाखून काटे, तो वो क्यों ज़रूरी था, क्योंकि हमारी गौशाला मुक्त संचार गौशाला है। तो हमारे आसपास में गोचर भूमि नहीं बची, या जिनके पास गोचर भूमि रहेगी और जो गौ माता गोचर भूमि पे खाना खाने या चरने के लिए जाती है, तो उनके नाखून बहुत रेयरली बढ़ते, कम से कम बढ़ते। तो जो गौ माता बंधी हुई रहती है या जो गौ माता सिर्फ शेड में या तो सिर्फ उसके जितना स्क्वायर फीट का जितना भी बाड़ा होगा उसका उसमें ही रहती है, तो उस समय गौ माता के नाखून बहुत बढ़ते जाते हैं। तो गौ माता का नाखून बढ़ने के बाद क्या समस्या आती है गोपालकों को, तो उसमें गौ माता कम खाती है, घुटनों में सूजन आता है, तो गाय कम खड़ी रहती है, गाय कम पानी पीती है। तो उसके कारण आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट दूध पे गिर जाता है। गाय ज़्यादा से ज़्यादा बैठी हुई रहती है, तो गाय कम खाना खाती है, गाय का पाचन क्रिया भी पूरा फेल हो जाता है। तो इस कारण नाखून काटना बहुत ज़रूरी है। अगर हम गौ माता के नाखून नहीं काटेंगे तो गौ माता खुशी से खा नहीं पाएगी, क्योंकि उसके नाखूनों में दर्द होता है। तो जब भी नाखून हम काटते तभी उनका दर्द कम हो जाता है, और दर्द कम हो जाने के बाद गाय अच्छे से खाने लग जाती है। खाने के बाद गौ माता दूध का जो लेवल है गौ माता का वो बढ़ जाता है। और कई कबार हमारी गौ माता अगर माच पे रहेगी और अगर उसने दूसरे गौ माता के ऊपर हम्प कर दिया, तो उसके नाखून के स्क्रैचेस या नाखून लगने की संभावना रहती है दूसरी वाली गौ माता को। और आपके थन, जो गौ माता के थन रहते हैं, वो थनों में भी जख्म होने की बहुत बड़ी चांसेस रहते हैं, और वो होते भी है। तो इसलिए नाखून काटना बहुत ज़रूरी है गौशाला में। आपकी गाय फिर ज़्यादा से ज़्यादा चल पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा खड़ी रह के धूप का आनंद ले पाएगी। उसके साथ साथ गाय अच्छा खाना खाएगी तो अच्छा दूध करेगी, गाय कम से कम बैठेगी, और गाय का वॉकिंग या जो भी गाय का आपका दिनचर्या है वो बढ़ जाएगा, और आपकी गाय की पाचन क्रिया भी बढ़ जाएगी।